नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और वीडियो मिलते रहें। फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग को स्टडी किया था, जिसमें हमने एक ही चैनल पर डिफरेंट टाइम पर एक से ज़्यादा मैसेज सिग्नल्स को ट्रांसमिट किया था। अब हम फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग पढ़ने वाले हैं। फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग इज द प्रोसेस बाय विच मोर देन वन मैसेज सिग्नल कैन बी ट्रांसमिटेड ऑन फ्रीक्वेंसी शेयरिंग बेसिस थ्रू अ सिंगल चैनल विदाउट एनी मैनुअल इंटरफेरेंसेस। यानी कि हम TDM के अंदर क्या करते थे, एक ही चैनल पर टाइम को शेयर करके डिफरेंट सिग्नल्स को भेजते थे। फ्रीक्वेंसी डिवीज़न उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हम क्या करते हैं, एक ही चैनल पर एक से ज़्यादा मैसेज को हम फ्रीक्वेंसी शेयरिंग के आधार पर भेजते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, सबको एक फ्रीक्वेंसी अलॉट कर देते हैं कि भाई आपकी ये फ्रीक्वेंसी, आपको इस फ्रीक्वेंसी पे जाना है, इसको इस फ्रीक्वेंसी पे, तो सभी को एक ही अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे हम ट्रांसमिट करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग, जिसमें हम फ्रीक्वेंसी शेयरिंग बेसिस पे हम एक से ज़्यादा सिग्नल को एक ही चैनल पर ट्रांसमिट करते हैं। दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द FDM सिस्टम। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग सिस्टम को हम FDM सिस्टम भी बोलते हैं। यहाँ देखें तो हमने M1, M2, M3, हमारे पास MN n नंबर ऑफ मैसेज सिग्नल है। सबसे पहले हमने सबको लो पास फिल्टर से पास किया, देन इट विल गोज टू मॉड्यूलेटर। ये हमने फिर मॉड्यूलेटर को दिया, मॉड्यूलेटर से हमने मॉड्यूलेशन किया, देन इट विल गोज टू बैंड पास फिल्टर। बैंड पास फिल्टर से क्या होगा, ये फ्रीक्वेंसी बैंड, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड को पास करेगा और बाकी को वो स्टॉप कर देगा। और ये सारे सिग्नल हमने फिर चैनल पर ट्रांसमिट कर दिए। तो BPF1 से जो हमें सिग्नल आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी अलग है, BPF2 से जो सिग्नल आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी अलग है, BP3 से जो आ रहा है उसकी सिग्नल अलग है, और सारे सिग्नल फिर कम्युनिकेशन पाथ से हमने ट्रांसमिट कर दिए। देन इट विल गोज टू रिसीवर। जब ये रिसीवर सेक्शन में जाता है तो रिसीवर सेक्शन में इनपुट पर एक BPF लगा होता है। तो जो बैंड पास फिल्टर, जो सिग्नल M1T था, तो जो इन BPF बैंड पास फिल्टर में से जिस बैंड पास फिल्टर की फ्रीक्वेंसी M1T के जैसी वाले सिग्नल की जैसी होगी, जो M1T वाले मॉड्यूलेटर ने किया था, तो वो ही सिग्नल इससे पास होगा। देन BPF दूसरे जो फिल्टर है, बैंड पास फिल्टर है, उससे पास होगा एक सिग्नल। ऐसे BPF फिल्टर जो N नंबर का है उससे पास होगा, और सभी को फिर हमने डीमॉड्यूलेटर सर्किट में दे दिया। तो डीमॉड्यूलेटर से हमें ओरिजिनल सिग्नल मिल जाता है। उस ओरिजिनल सिग्नल को मैंने लो पास फिल्टर से पास कर दिया, तो हमें यहाँ पर M1, M2, MN सिग्नल्स मिल जाते हैं। सो दिस इज द सिंपल ब्लॉक डायग्राम ऑफ FDM सिस्टम। अगर हम एग्जाम्पल समझना चाहें FDM सिस्टम को, क्या अंतर है इसमें, तो ये हमारे पास कोई एक सिग्नल है 1, एक सिग्नल हमारे पास है 2, एक सिग्नल 3। अब मैं सिग्नल को ट्रांसमिट करना चाहता हूँ। सपोज मैं इसे 30 किलोहर्ट्ज़ पे ट्रांसमिट कर रहा हूँ, इसे 40 किलोहर्ट्ज़ पे ट्रांसमिट कर रहा हूँ, इसे 50 किलोहर्ट्ज़ पे। सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। ये सिग्नल फिर क्या करेगा, मक्स के अंदर जाएगा, मल्टीप्लेक्सर के अंदर जाएगा। मल्टीप्लेक्सर क्या करेगा, इनमें से सैंपल लेके स्विच करके इसको यहाँ पर डाल देगा। तो इसने क्या किया, चैनल के अंदर इस फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को डाल दिया। तो चैनल 1 की जो फ्रीक्वेंसी है, जो आप ब्लू लाइन में देखें, ब्लू कलर में, ये 30 किलोहर्ट्ज़ की है। चैनल 2 जो है ये हमारा 40 किलोहर्ट्ज़ का है, और चैनल 3 जो है ये 50 किलोहर्ट्ज़ का है। तो तीनों चैनल कम्युनिकेशन चैनल, तो तीनों जो है हमने कम्युनिकेशन पाथ से अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे ट्रांस कर दिया। इन चैनल्स के बीच में कुछ गार्ड बैंड भी होगा। दो फ्रीक्वेंसी के बीच में हम कुछ फ्रीक्वेंसी गार्ड बैंड के रूप में रखते हैं, जिससे कि दोनों चैनलों के बीच में इंटरफ्रेंस ना हो। फिर ये डीमल्टीप्लेक्सर ये सिग्नल को दोबारा से डीमल्टीप्लेक्स कर देगा, और सिग्नल 1 30 किलोहर्ट्ज़, 40 किलोहर्ट्ज़, 50 किलोहर्ट्ज़ का रिसीवर पे मिल जाएगा। सो दिस इज द सिंपल एग्जांपल ऑफ द FDM सिस्टम। प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करें FDM सिस्टम की, तो टीवी ट्रांसमिशन और FM ट्रांसमिशन, वो एक फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग FDM का एक अच्छा एग्जांपल है। जिसमें देखें तो हमारे पास ओल्ड एनालॉग सिग्नल है और डिजिटल सिग्नल है। जब हम इसे ट्रांसमिट करते हैं, टीवी ट्रांसमिशन, ट्रांसमिटिंग स्टेशन, ब्रॉडकास्टिंग जो स्टेशन होता है, उससे जब सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं तो हर एक सिग्नल की एक अलग फ्रीक्वेंसी होती है। जो आप चैनल नंबर से जब चैनल लगाते हैं टीवी के अंदर, तो उसका मतलब जब आप 302 मान लीजिए चैनल लगाना चाहते हैं, 302 प्रेस करने का मतलब है कि यू आर सिलेक्टिंग अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर चैनल। उसकी फ्रीक्वेंसी को आप अपने ट्यूनिंग, अपनी रिमोट के द्वारा ट्यून करते हैं। जब आपकी फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाती है तो वही सिग्नल आपको रिसीव होने लग जाता है।
लेकिन ट्रांसमिटिंग स्टेशन या ब्रॉडकास्ट स्टेशन से हर एक चैनल की अपनी एक सेपरेट फ्रीक्वेंसी होती है, अलग फ्रीक्वेंसी होती है जो उसे अलॉटेड होती है, उसी फ्रीक्वेंसी पर वो ट्रांसमिट होता है। ऐसे ही एफएम के अंदर भी है। एफएम रेडियो आपने सुना होगा, एफएम रेडियो में कहता है 93.5 रेडियो मिर्ची, 93.5, 98.3 रेड एफएम। तो ये जो चैनल है, ये चैनल जनरली वो फ्रीक्वेंसी बता रहा है, 98.3 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी वो ट्रांसमिट हो रहा है, 93.5 किलोहर्ट्ज़ पर ट्रांसमिट हो रहा है। तो ये फ्रीक्वेंसी है, हर एक चैनल की अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। आप जब अपने रिसीवर की फ्रीक्वेंसी को ट्यून करने का मतलब है, जब अपनी रिसीवर की फ्रीक्वेंसी आपकी उस फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगी तो आपको वही सिग्नल स्टेशन मिलने लग जाएगा। लेकिन एट ए टाइम, एक ही समय पर आप कई सारे सिग्नल को एक साथ रिसीव होते हैं आपको। तो टीडीएम और एफडीएम के अंदर यही खास बात है। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में हमें वेट करना पड़ता था कि ट्रेन अगर टाइम के साथ भेजी जा रही हैं तो पहले जो ट्रेन भेजी गई पहले वो आएगी, उसके बाद दूसरे टाइम वाली आएगी, उससे तीसरे वाले आएगी, तो सबकी टाइमिंग अलग अलग है। लेकिन एफडीएम के अंदर ये एडवांटेज है कि सारे सिग्नल एक ही साथ भेजे जाते हैं, तो सारे सिग्नल एक ही साथ रिसीव होते हैं, लेकिन अलग अलग चैनल में होते हैं, उनको अलग चैनल अलॉटेड होता है। एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन ऑफ एफडीएम सिस्टम देखें। एडवांटेज क्या है? मल्टीपल डेटा सिस्टम कैन बी ट्रांसमिटेड एट द सेम टाइम ऑन द सेम चैनल। एक ही चैनल पर एक ही समय पर एक से ज़्यादा सिग्नल्स को हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? इट नीड्स मोर बैंडविड्थ। अब क्या है, जब हम एक से ज़्यादा चैनल एक साथ भेज रहे हैं तो हमें बैंडविड्थ ज़्यादा चाहिए। BPF आर दी कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज इन दिस सिस्टम बैंड ऑफ BPF आर यूज्ड। ठीक है, बैंड ऑफ BPF आर यूज। इसमें डिसएडवांटेज में क्या है, इसका बैंड पास फिल्टर जो हम इसमें यूज़ करते हैं तो उससे हमें एक पर्टिकुलर बैंड को ही पास करना होता है, बाकी को हमें कट करना होता है, तो हमें एक शार्प कट वाला बैंड पास फिल्टर चाहिए, तो वो सिस्टम जो है यूज़ करना होता है, तो वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो ये हो गया। एप्लीकेशंस, कॉमर्शियल ब्रॉडकास्ट जैसे AM है, FM है, TV ट्रांसमिशन है, इसमें हम FDM का यूज़ करते हैं कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर। लेकिन डिसएडवांटेज में ये था कि चैनल बैंडविड्थ ज़्यादा थी, एक से ज़्यादा सिग्नल आप एक ही साथ भेजें तो बैंडविड्थ ज़्यादा। जैसे रेलवे सिस्टम है, रेलवे में क्या है, जब हमारे पास ट्रेनों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और हम एक ही ट्रैक पर ज़्यादा ट्रेनें नहीं भेज सकते, तो हम क्या करते हैं, ट्रैक बढ़ा देते हैं। ट्रैक बढ़ाने का मतलब आपने बैंडविड्थ बढ़ा दी। अब रेलवे की जो लाइन की जो चौड़ाई है, वो लाइन का एरिया बढ़ गया, उसका बैंडविड्थ बढ़ गई, तो बैंडविड्थ बढ़ानी पड़ती है। तो ये एक डिसएडवांटेज है इसका कि हमें बैंडविड्थ ज़्यादा चाहिए होती है। टाइम शेयरिंग में बैंडविड्थ की जरूरत नहीं होती है, सेम ही ट्रैक पर अलग अलग टाइम पर जाती है। लेकिन उसमें ड्रॉबैक यही था कि वो एक साथ रिसीव नहीं होती है सिग्नल। यहाँ पर हमें सिग्नल, जो भी हमारा सिग्नल या इन्फॉर्मेशन है, एक साथ हमें सारे मैसेज सिग्नल रिसीव होते हैं। लेकिन इसमें ड्रॉबैक ये है, बैंडविड्थ जो है वो ज़्यादा होती है। तो वहाँ पर अगर हम कहें कि जहाँ आपने 4 लाइनें देखी हैं, 2 आने के लिए 2 जाने के लिए, तो उसे आप कह सकते हैं कि वो FDM सिस्टम है। अगर हम 2 ट्रैकों पर एक साथ 2 ट्रेनें भेज रहे हैं तो वो अलग अलग ट्रैक पे जा रही है, दोनों के ट्रैक अलग हैं, एक ही ट्रैक पे दोनों नहीं जा रही, दोनों का ट्रैक अलग है, तो इसका मतलब ये दोनों की बैंडविड्थ या फ्रीक्वेंसी अलग है, चैनल अलग है दोनों का। एप्लीकेशन देखें, कॉमर्शियल ब्रॉडकास्ट AM और FM में यूज होता है। इन केबल टेलीविजन, केबल टेलीविजन जो आप घर पर केबल देखते हैं उसमें मिलता है। इन विच में चैनल्स कैन बी ट्रांसमिटेड साइमल्टेनियसली, मैनी चैनल्स कैन बी ट्रांसमिट साइमल्टेनियसली, आप देखते हैं उसमें। सर्किट में एट ग्लांस अगर आप देखें, TDM और FDM में अंतर देखना चाहें तो ये पहला फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है। ये वर्टिकल एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम है। तो यहाँ देखें तो हमने 4 अलग अलग कलर दिखाए हैं, हर एक कलर एक यूज़र को रिप्रेजेंट करा या एक मैसेज सिग्नल को रिप्रेजेंट करा है। तो हमारे पास एक ब्लू है, एक ग्रीन है, एक येलो है, एक पिंक है, ये 4 कलर हैं। तो चारों मैसेज एक साथ ट्रांसमिट हो रहे हैं, बस फ्रीक्वेंसी अलग अलग है लेकिन सभी टाइम पर एक साथ जा रहे हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास FDM। नीचे वाला देखें तो इसमें फ्रीक्वेंसी तो सबकी सेम है लेकिन टाइम सबका अलग अलग है, सारे चैनल अलग अलग टाइम पर सैंपल्स ले लेके अलग अलग टाइम पर भेजे जा रहे हैं। तो ये हो गया TDM। सो दिस इज दी TDM एंड FDM एट द ग्लांस। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।